सारे मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमन एवं श्रद्धा से भरा प्रणाम है। सबसे प्रथम मैं पावन सद्गुरु भगवान श्री रजनीश, जो फूलों के रंग जैसे सुंदर, पखड़ियों की तरह कोमल, जिनका जागरण हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा है, जिनकी वाणी में गंगोत्री का प्रवाह है और जिनके नयन हमेशा शून्य और मौन की गहराइयों में डूबे रहते हैं, उनको प्रणाम करता हूं। जो भी अब यहां कहा जा रहा है, यह उनका ही है। उन्होंने अपने चेतना के अस्तित्व में, उसके प्रेम में मुझे लीन कर लिया है और मैं बारंबार उनके आगे नतमस्तक होता हूं कि उन्होंने अपना प्रेम एवं करुणा को बरसाकर मुझको जन्म दिया। आज अब हम सब मिलकर चलते हैं बुल्ले शाह के बगीचे में। ये एक प्रेम का बगीचा है। दिस इज द गार्डन ऑफ लव। शायद ऐसा बगीचा, ऐसी खुशबू, गुरु भक्ति की ऐसी मिसाल कभी धरती पर दोबारा आई हो, मैं कह नहीं सकता। कहते हैं वो, रांझा रांझा कर दी हुण में, आपे रांझा होई, सद्दो मैनू दीधो रांझा, हीर न आखो कोई। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, और ख्याल न कोई। मैं नहीं वो आप है, आपनी आप करे दिल जोई। निम कमली यार दी कमली, निम कमली यार दी कमली। यह बुल्ले शाह का सबसे प्रसिद्ध गीत है, जिसको दुनिया के सभी नामवंत गायकों ने इसे गाया है। इसमें वे कहते हैं कि रांझा रांझा करती हुई मैं खुद ही रांझा हो गई। मुझे रांझण दीधो पुकारो, कोई मुझे हीर न कहो। बुल्ले शाह अपने को हीर कह रहे हैं। वे कह रहे हैं मुझे हीर मत कहो,
अब मैं तो रांझे में समा गई हूं, रांझा मुझ में है और मैं रांझे में हूं, इसके अलावा और कोई ख्याल नहीं है। और मैं नहीं, रांझा ही मेरे भीतर आया है। मेरी क्या बिसात थी जो मैं रांझे में घुल मिल जाती। ये तो रांझे ने ही अपने सागर की लहरों में इस हीर को समेट लिया है, अपने में समा लिया है, और वो मेरे भीतर आकर अपने आप से कर रहा है मेरे भीतर दिलजोई को। भारत में सन 1200 से लेकर 1900 का समय संत फकीरों की रूहानियत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत की भूमि सदियों से संतों की, बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की रही है। यहाँ समय समय पर महानतम जागे हुए बुद्ध पुरुषों ने जन्म लिया, संतों ने जन्म लिया। इसी श्रृंखला में पंजाब की मिट्टी में बाबा बुल्ले शाह का जन्म हुआ। बाबा बुल्ले शाह मोहम्मद की जो पुत्री थी फातिमा, उसके वंशजों में से थे, उनकी खानदानों से आते थे फातिमा के। इनके जो पिता थे शाह मोहम्मद, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर इंसान थे और इनको अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसकी वजह से बुल्ले शाह को भी बचपन से ही काव्य से बहुत प्रेम होने लगा। इनकी शिक्षा बुल्ले शाह की उस समय के बहुत बड़े उस्ताद हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तजा जैसे ख्याति नामक शिक्षक के द्वारा उनके गांव कुसूर में हुई। आपको बता दें कि पंजाबी कवि वारिस शाह ने भी ख्वाजा गुलाम मुर्तजा से ही शिक्षा ली थी, जिन्होंने मशहूर पंजाबी काव्य हीर की रचना की थी। दो बुद्ध पुरुषों का शिक्षा गुरु होना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। दो बुद्ध पुरुषों का ये शिक्षा गुरु रहा है। पिता धार्मिक प्रवृत्ति वाले और नेक दिल इंसान थे। वे मौलवी तो थे ही, परंतु उनका गांव में बड़ा रुतबा भी था और इनका परिवार सैयद जाति का था। उस समय मुस्लिम समाज में ये परिवार रईसी के लिए जाना जाता था, बहुत अमीरी के लिए, बहुत अमीर तबका था ये। और इस जाति को बहुत उस समय उच्चतम दर्जा दिया गया था। इसलिए बालक बुल्ले शाह को भी बहुत उच्च कोटि के शिक्षा का इंतजाम दिया गया।
घर में आध्यात्मिक संस्कारों के कारण बचपन से ही बुल्ले शाह का रुझान धार्मिक ग्रंथों की ओर रहने लगा। इस कारण उसने सूफी ग्रंथों का भी बहुत विस्तृत अध्ययन किया और इस अध्ययन से उसके दिल में जिज्ञासा का, मुमुक्षा का एक महानतम अंकुर फूटा और एक एक अक्षर इन ग्रंथों के बुल्ले शाह के दिल पर दस्तक देने लगे। एक एक अक्षर जो ग्रंथों के थे वे बुल्ले शाह के दिल पर दस्तक देने लगे। बुल्ले शाह हर पल इन विचार तरंगों में झूमता रहता कि क्या हकीकत में खुदा है? यदि है तो कहां है? सभी कामिल फकीर मुर्शिद यही बयां करते हैं कि आदमी के अंदर रूहानी नूर झलक रहा है, परंतु आज तक मुझे उसका दीदार क्यों नहीं हुआ? इतना पढ़ा, सुनता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन दीदार क्यों नहीं हुआ? छोटी सी उम्र में ही बुल्ले शाह की ईश्वर की प्यास दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। जगमग करती दुनिया में मन जैसे एक वैरागी का हो गया। बुल्ले शाह के चारों तरफ, चूंकि रईस खानदान के थे, माया का बहुत रंगीन पसारा था। बड़ी हवेली, बड़ा नाम, बड़ा यश, चारों तरफ बुल्ले शाह के कीर्ति के चमचमाते हुए मोती बिखरे हुए थे। इस बीच उन्होंने बहुत से ध्यान पद्धतियों का भी सहारा लिया। भारत के हठ योग की पद्धतियों को भी आजमा कर देखा और इससे उसे चमत्कारिक थोड़ी रिद्धि सिद्धि भी हासिल हुई। दूर दूर तक ख्याति की खुशबू भी फैल गई इन सिद्धियों को करने से। और उस समय लोगों ने उसे शेखे हरदो आलम, यानी दोनों जगत का शेख, जैसी सम्मान सूचक उपाधियों से इन्हें नवाजा। लेकिन बुल्ले शाह जानते थे कि भीतर वो बात अभी बनी नहीं। माना कि उनके चारों ओर शान और शौकत का रस बरस रहा था, परंतु इस सब के बीच भी बुल्ले शाह का जी बहुत तड़फता, अकुलाता, और उसके भीतर से सदा यह आवाज आती कि खुदाई नूर के बिना यह हर शय कितनी बदरंग और कितनी बेनामी है, सब कुछ कितना बदसूरत और अधूरा है। सच में कहा जाता है
किसी शायर ने कहा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांझ पर गाया नहीं जाता। और बुल्ले शाह के पास एक ऐसा ही खास दिल था, एक ऐसा साज था जिसे परमात्मा ने अपना नगमा गाने के लिए चुन लिया था। परमात्मा भी चुनता है अपने साज को गाने के लिए। माना कि ये हर आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है इसे गाने का, लेकिन ये नेमत तो किसी किसी पे बरसती है। क्योंकि मायावी नगरी में रहते हुए, इस मोह भरे संसार में, माया में रहते हुए उस मायापति की याद आना कोई साधारण बात नहीं है। अच्छों को नहीं आती, बड़े बड़े अमीरों को नहीं आती। चमड़ी के तल पर जीवन को जीते हुए विदा ले लेते हैं लोग। उस मायापति की याद बहुत मुश्किल से आती है। बुल्ले शाह कहते हैं, मैं सपना सब जग भी सुपना। कहते हैं मैं भी सपना और सब जग भी सपना। बुल्ले शाह की ये पंक्तियां पढ़ते ही हमारी आंखों के आगे इस वास्तविक संसार का रूप प्रकट हो जाता है। यह मिथ्या संसार एक सपने के जैसा ही तो है। मनुष्य इसी सपनों के बीच जन्म लेता है। इसी स्वप्न लोक में महल दो महले बनाता है, नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं का संग्रह करता है, चीजों को जमा करता है। आत्मीय अपने वरिष्ठ जनों के साथ जन्मों जन्मों का बंधन संबंध निभाने के निरर्थक वादे करता है और अंततः एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर इस स्वप्न लोक से विदा हो जाता है। जब सभी इस स्वप्न में जी रहे हो तो ये कौन याद दिलाए कि यथार्थ क्या है। बुल्ले शाह ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुष्य को निरंतर यही स्मरण दिलाया है। उनके गीत एक चोट है, एक हैमरिंग है, जगाने वाले हैं। प्रत्येक संत के गीत जगाने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। संत लोरी नहीं गाता, संत तुमको जगाने के लिए गीत गाता है। संसार तुम्हें सुलाता और संत तुम्हें जगाता है। एक दिन का वाकया है कि बुल्ले शाह अपनी हवेली में धार्मिक पुस्तकें खोलकर आसमान की ओर टिक टिक लगाकर देखते हुए बैठे थे।
इतने में बुल्ले शाह का बचपन का एक मित्र उससे मिलने आया। बचपन से जवानी तक के सफ़र में दोनों साथ साथ रहे थे और बड़ी दोनों में घनिष्ठता भी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत समझते भी थे। अपने घनिष्ठ मित्र को देखते ही बुल्ले शाह में खुशी की जैसे एक लहर दौड़ गई। और गंभीर चेहरे पर बुल्ले शाह के प्रसन्नता की तरंगे आ गई। अभी जो सोच विचार में बैठे थे, धार्मिक ग्रंथ खोलकर मस्तिष्क में जो ऊहापोह चल रहा था, मित्र को देखा तो प्रसन्नता की तरंगे चेहरे पर आई। उसने बाहें फैलाकर मित्र को गले लगाया, पर वो मित्र जो उनके साथ बचपन से था तो बुल्ले शाह की खूबी भी समझता था। आंखों में झांककर उसका मन भी पढ़ सकता था। इसलिए बुल्ले शाह की उस निराश और बुझी हुई आंखों को देखकर उसे यह समझते देर न लगी कि वो किसी कश्मकश में उलझा हुआ है। और किसी न किसी बात को लेकर वो व्याकुल है। और फिर उसको ये बात भी पता थी उस दोस्त को कि इन दिनों बुल्ला शाह के भीतर ईश्वर के दर्शन की इच्छा अपने परवान पर है। वो ग्रंथों के अध्ययन में आखंड डूबा हुआ है। देखिए, जब आपकी जो लगन होती है ना, उसी लगन के कारण आपकी दिनचर्या भी होती है। अगर आपकी लगन परमात्मा की तरफ है तो वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे, वो सब चीज़ें करोगे जहां से आपको परमात्मा के इशारे मिलते हैं। मित्र ने पूछा कि मियां क्या आलम है, क्या हाल है तुम्हारे? आजकल आपकी किस ग्रंथ पर नजर करम हो रही है? मित्र मुस्कुराते पूछा, कौन से ग्रंथ का आजकल अध्ययन कर रहे हो? बुल्ले शाह ने बहुत मायूस स्वर में कहा कि यार, क्या ग्रंथ और क्या शास्त्र, अब तो इनसे भी मन मेरा उचट सा गया है। पढ़ने में कोई लुत्फ ही नहीं आता। ऐसा लगता है मानो मेरे दिल में थोते उपदेश उंडेले जा रहे हैं और भीतर मेरे रूह की प्यास, आत्मा की प्यास, उस परमेश्वर के दीदार की प्यास ज्यों की त्यों बनी हुई है। बस मेरे आसपास ज्ञान के ऊंचे ढेर जरूर लग रहे हैं। कौन सी ऐसी पोथी, कौन सा ऐसा ग्रंथ है मेरे दोस्त जिसे मैंने नहीं पढ़ा? सबको घोटकर पानी की तरह पी गया हूं, लेकिन भीतर की प्यास है कि और बढ़ती जा रही है, बुझती नहीं है। ये ग्रंथ जिस खुदाए नूर की बात करते हैं,
उसकी एक झलक तक मुझे नहीं मिली। अभी भी मेरे दिल में मेरे दोस्त अमावस्या की रात है। मित्र ने सारी स्थिति को समझा और कहा कि बात तो सही है, पर एक बात बताओ कि तुम क्यों हवेली की दीवारों में कैद बैठे हो? कहीं तीर्थाटन पर जाओ, तीर्थ स्थानों पर जाओ, कुछ खोज करो। बुल्ले शाह ने कहा कि यह सब भी करके देख चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस परवरदिगार को सिर्फ अपने खाली दिमाग से ही खोजा है? ऐसे कौन से धार्मिक स्थान हैं कि जिसके दहलीज की धूल मैंने न चूमी हो? ऐसा कौन सा नामी मकबरा है जिसकी छुहन से मेरा माथा महरूम रहा हो? हर नियम, हर धर्म का मैंने सहारा लिया, पूरे मन से 5 वक्त की नमाज अदा करी, पर सच कहूं यार कि अब मैं थक गया हूं, हताश हो गया हूं, निराश हो चुका हूं। मित्र ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बुल्ले शाह, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक दिल में आग और आंखों में बेइंतहा प्यास लिए घूमते रहोगे? कब तक तड़पोगे? कहीं तो कहीं कोई ना कोई तो तरीका होगा इसे बुझाने का, इस प्यास को। बुल्ले शाह कुछ देर तक मौन रहे। फिर कुछ सोचते हुए बोले कि हां, ग्रंथों में एक बात तो है, जितने भी ग्रंथ मैंने पढ़े हैं उसमें एक बात तो अंत में बार 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 आती है। मित्र ने पूछा, कौन सी बात आती है, क्या बात आती है? बुल्ला ने कहा, ग्रंथों में जगह जगह कामिल मुर्शिद यानी सदगुरु की महिमा का जिक्र किया गया है। आगे वे उन्होंने कहा, जैसे अभी हाल ही में मैं हजरत सुल्तान बाहू का एक जिक्रा पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने फरमाया है कि एक कामिल सदगुरु अंतर में प्रीतम से मिलने की तरकीब देते हैं और उस तरकीब के बाद भीतर ही, कहीं बाहर नहीं, खुदा के नाम का पौधा उग जाता है, अंदर ही खुदा का दीदार हो जाता है और किसी प्रकार की बाहरी क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यही बात संत ब्रह्मानंद ने भी कही कि पूर्ण प्रेम हुआ मन में, तब नेम का बंधन टूट गया।
बाहरी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जददा मुर्शिद फड़िया बाहू, छुट्टे अब अजाबे हूँ। बाहरी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रही। मतलब किसी सद्गुरु की मेहर के बिना अंदर के इस रूहानी मुल्क में कदम नहीं रखा जा सकता है। खुदा का जलवा देख पाना नामुमकिन है। फिर मौलाना रूमी के गुरु शम्स तबरेज ने भी तो यही कहा है। अंदाज भले ही अलग था उनका, लेकिन बात तो यही थी। बुल्ले शाह अपने मित्र से कहने लगे, ये एक या दो नहीं, सभी फकीरों संतों का यही कलाम है और सभी का यही कहना है कि सद्गुरु के बिना अंतर्दीद हो ही नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं ना, अहंकार से ग्रसित लोग, कि हमें व्यक्ति रूप गुरु की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ लो, ये विधियां ये कर लो। जो लोग ये कहते हैं कि हमें व्यक्ति रूप गुरु की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना वे बहुत बड़ी भूल में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें देहधारी व्यक्ति रूप गुरु के पास हम क्यों जाएं, जबकि हमारे पास गीता है, गुरुवाणी है, उपनिषद है, महावीर वाणी है, एस धम्मो सनातनो है, रजनीश ध्यान योग है। हम इनको पढ़कर ज्ञान पा लेंगे। हम किसी संत के पास क्यों जाए? तो याद रहे, आपके पास बल्ब की फोटोग्राफ हो सकती है, आपके पास बल्ब की फोटोग्राफ हो सकती है, बहुत सुंदर फोटोग्राफ हो सकती है बल्ब की, लेकिन अगर तुम उस फोटोग्राफ को घर में लाकर चिपका दो कहीं, तो क्या रोशनी हो जाएगी? कितना भी अच्छा चित्र हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल क्यों नहीं हो, लाके घर में चिपकाओ तस्वीर को बल्ब के, क्या रोशनी हो जाएगी? परमात्मा ज्ञान रूप है, यह सच बात है। लेकिन इस ज्ञान रूप बिजली का प्रकाश अगर देखना है तो गुरु का वो बल्ब बीच में तुम्हें चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर रोशनी होगी नहीं। सिर्फ बिजली से प्रकाश नहीं होता, प्रकाश तो बल्ब से होता है। आपके घर में कितनी बड़ी इलेक्ट्रिक लाइन बिछी हो, उससे क्या होता है? रोशनी बल्ब से प्रकट होती है। इसीलिए तो संत सहजों ने कहा कि राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। अगर दोनों में से हरि और गुरु
दोनों में से एक को चुनना पड़ जाए तो सहजो कहती मैं गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु के द्वारा ईश्वर को पाने का रास्ता मिलता है। और ध्यान रहे, जो चीज तुमने पाई नहीं उसे खो देने में हरकत भी नहीं। तुमने ईश्वर को कहीं पाया नहीं, क्योंकि सत्य तो गूंगा है और सत्य को जुबान सद्गुरु देता है। कैसे? जरा सोचिए कि सद्गुरु सत्य को जुबान कैसे देता है। जरा सोचिए कि राग और स्वर बांसुरी के भीतर होते हैं क्या? राग बांसुरी के अंदर नहीं होते, राग बजाने वाले के कंठ में होते हैं। बांसुरी चुरा लेने से तुम उसके राग नहीं चुरा सकते, कि चुरा सकते हो? इसी तरह से ज्ञान देने वाले उस व्यक्ति के हृदय में है। ज्ञान शब्दों में नहीं होता, शब्द तो सिर्फ बाहर का माध्यम है। जैसे बांसुरी सिर्फ माध्यम है, सारे ग्रंथ सारे शब्द उस बांसुरी की तरह से है। पुस्तकों में लिखे शब्द उस बांसुरी की तरह से है। तुमने 2 टके में ज्ञान की किताब तो खरीद ली बाजार से, पर इस भ्रम में मत रहना कि उसमें से ज्ञान का एक राग भी निकलने लग जाएगा। ज्ञान का राग तो, ज्ञान के स्वर तो गुरु के मुखारबंद से निकले तो ही तुम्हारे दिल पर असर करते हैं। जीवित स्वर चाहिए। चले गए स्वरों से काम नहीं चलता। हां, वे सहारा बन सकते हैं, वे सहारा इस मायने में बन सकते हैं कि उनको समझकर, उनको पढ़कर तुम किसी जीवित सद्गुरु की खोज में निकल जाओ। क्योंकि असली जो तुम्हारी अनहदनाद की जो बंसी है वो तुम्हारे दिल में बसती है। जैसे अनहद का नाद कानों से नहीं सुना जाता, उसी तरह से संतों के, उपनिषदों के शब्द कानों से नहीं सुने जाते, वे सुने जाते हैं हृदय से। कृष्ण की मुरली अगर कानों से सुनी जा सकती तो संसार में कृष्ण से बहुत बेहतर मुरली वादक बहुत है, जो कृष्ण से भी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बहुत मिलेंगे आपको। मुरली कृष्ण की उनके पास भी है जो कृष्ण के पास थी बांस की। शास्त्रीय रूप से भी बहुत अच्छा जानते हैं मुरली को बजाना वे लोग, और शायद कृष्ण से भी बेहतर मुरली बजा सकते हैं। पर उनकी मुरली बस टेक्निकल होगी, विधिवत होगी। जो होठ, हवा और बांस का बस एक खेल होगी। उसमें वे स्वर नहीं होंगे जिस पे तुम रास कर सको।
उसमें वो स्वर नहीं होंगे जो तुम्हें किसी और लोक की खबर देंगे। कृष्ण की मुरली बिल्कुल दूसरी है, वो दिल में बसती है। और अगर वो आपके दिल में नहीं बज रही, बाहर बाहर सुनाई दे रही है, तो समझो फिर आपने कुछ सुना ही नहीं। बुल्ले शाह के गीत हो या किसी संत या किसी ऋषि की वाणी हो, जब उसको सुनो तो ऐसे ध्यान से सुनो कि तुम्हारे कान बेमानी हो जाए। तुम्हारा पूरा शरीर एक कान हो जाए, क्योंकि शब्द तो माध्यम था, तरीका था, साधन था। बुल्ले शाह की इन सारी बातों को सुनकर वो जो उसका मित्र था, उसने कहा ये सब तो भाई तुम जो बातें बता रहे हो गुरु के बारे में, फकीरों के बारे में, ये सब गुजरे हुए फकीरों की कहानियां हैं, हमारे पूर्वजों के जमाने में हुआ करते होंगे। आजकल तो अब नुमाइशों और ढोंगियों का दौर है। कहां होंगे यार अब ऐसे कामिल मुर्शिद। बुल्ले शाह बोले, यार यही संदेह मेरे मन में खटका था जो तुम्हारे अंदर है, परंतु हाल ही में मुझे कुरान की एक हिदायत पढ़ने को मिली। उसमें कहा गया है कि उस खालिक द्वारा उस प्रभु के हर समय धरती पर पैगंबर भेजे जाते हैं। अपनी बुद्धि को छोड़कर खुदा के कानून के मुताबिक उसकी खोज करो। ये कुरान में हिदायत है। ध्यान रहे कि धरती कभी भी सद्गुरु से खाली नहीं होती। धरती कभी सद्गुरु से बांझ नहीं होती। सदा सद्गुरु धरती पर रहते हैं और मनुष्य जाति का अधिकांशतः हिस्सा उनसे चूक जाता है जब तक वो रहते हैं। जब वो देह छोड़ देते हैं तो बहुत हुजूम आता है, लेकिन वहां अब कुछ नहीं है। अब कृष्ण के होठ उस पे नहीं है, बांसुरी पर। अब विधियां हैं, टेक्निक्स है, प्रयोग है, लेकिन कृष्ण की आंखों को कहां से लाओगे? कृष्ण के होठों को कहां से लाओगे? कृष्ण के स्पर्श को कहां से लाओगे? कृष्ण की उपस्थिति को कहां से लाओगे? इसलिए हर युग उस समय के देहधारी गुरु के बहुत खिलाफ भी होता है और चूक जाता है। कुछ दीवाने, कुछ मस्ताने, कुछ परवाने जरूर उस क्षमा के पास इकट्ठे होते हैं, मिटने के लिए, कुछ होने के लिए नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि धरती कभी भी बांझ नहीं होती, सदा दिया जलता है। दिया तब तक विदा ही नहीं होता धरती से जब तक कोई दूसरा दिया न जल जाए। यह नियम है जो शाश्वत है। मित्र ने कहा, लेकिन जनाब आप इतनी बड़ी दुनिया में
गुरु की खोज कैसे और कहां करेंगे? ये तो ऐसे ही है जैसे सागर के किनारे बेशुमार पड़े हुए सीपों के बीच एक मोती को ढूंढना। बुल्ले शाह बोले, बात तो सही है, लेकिन इन दिनों मैंने लाहौर के हजरत इनायत शाह का नाम बहुत सुना है, और जब भी ये नाम मैं सुनता हूं, पता नहीं यार, मेरे अंदर कुछ हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आपकी प्यास सच्ची बुल्ले शाह की तरह है तो आपका हृदय खुद बोल देगा कि आपको जाना किधर है। और लोग दूर दूर से उनकी शागिर्दी पाने आते हैं। सोचता हूं मैं कि उनके आस्थाने अर्थात आश्रम पर हो आऊं, जहां मैंने यार इतने दरवाजे खटखटाए हैं, वहां एक बार यह भी खटखटा के देख लूं। हो सकता है कि शायद मेरे मर्ज की दवा वहां मिल जाए। साधक ने कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने भीतर आशा की ज्योत जलाते रहना चाहिए। अपनी उस आशाओं को बुझने कभी मत दो। माना कि तुम बहुत धोखे खाओगे, चोटें खाओगे, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद का दिया जला के जरूर रखना चाहिए। दूसरे ही दिन पौ फटते ही, सवेरा होते ही, बुल्ले शाह सदगुरु को ढूंढने निकलते हैं। सुबह का सूरज, गर्मी का दिन है, कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, कहां मिलेंगे इनायत शाह। क्योंकि लाहौर कोई छोटा मोटा शहर तो था नहीं, कोई गांव तो है नहीं, बड़ा शहर है। ऐसे में क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे ढूंढूं उन्हें। आकाश की तरफ परमात्मा से रहमत की प्रार्थना की, हाथ उठाए आकाश की तरफ और रहमत की भीख मांगी। कहा, हे मेरे मालिक, सदगुरु की राह दिखा दे। पूरे प्राणों से पुकारा। अब उसके कदमों की धूल माथे पर लगाने को मेरा रोम रोम व्याकुल हो रहा है। क्योंकि हे ईश्वर, तू ही तो है जो साकार रूप बनकर सदगुरु में आता है। कभी ए हकीकते मुंतजिर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़फ रहे है मेरी ज़बीने नियाज में। कभी ए हकीकते मुंतजिर। नजर आ लिबासे मजाज में। हकीकत मुंतजिर मतलब सत्य जिसकी प्रतीक्षा है आपको, और लिबास मजाज में का अर्थ क्या हुआ कि साकार रूप में आ। कभी ए हकीकत मुंतजिर, सत्य जिसकी मुझे प्रतीक्षा है,
नजर आ लिबास मजाज में, कभी साकार रूप में नजर आ, कि हजारों सजदे तड़फ रहे है मेरी ज़बीने नियाज में। ज़बीने नियाज मतलब मेरे श्रद्धा भरे माथे में हजारों सजदे तड़फ रहे, दीवानों की तरह बुल्ले शाह इनाज शाह की डगर खोजने लगे। और खोज की ये यात्रा, ये सिलसिला एक दिन दो दिन नहीं, वरन कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि उन दिनों में कोई आवागमन के साधन तो थे नहीं। लोग घोड़ों से, खच्चरों से, ऊंटों से यात्राएं करते थे। कड़ाके की धूप थी और सद्गुरु की खोज करते रहे। रास्ते में जो भी मिलता उससे बहुत नम्रता से पूछते, इनायत शाह का पता पूछते, लेकिन सदा उनके हाथों में निराशा हाथ लगी। इस प्रकार लाहौर में ही कई दिन बीत गए, लेकिन आखिर राह मिली गई। क्योंकि जो प्यासा होता है ना, जो वास्तव में प्यासा होता है, उस प्यासे को रूहानी सागर का पता लग ही जाता है। बुल्ले शाह पूछते पूछते शाह इनायत की पवित्र दहलीज पर पहुंच गए, गुरु के द्वार पर पहुंच गए। और उनको इस बात का आभास तक भी नहीं था इस पहुंचने के पहले कि यहां पर उनका जीवन आमूल बदल जाएगा और इनायत शाह का आश्रम ही उसके जीवन भर का आशियाना हो जाएगा। बुल्ले शाह को अभी इसका कोई भान नहीं था कि आने वाले समय में शाह इनायत ही उसकी मंजिल बनेंगे। बुल्ला इनायत के कदमों में बसेगा और इनायत उसकी सांसों में बसेगा। इसकी उन्हें कल्पना नहीं थी अभी। बुल्ले शाह आश्रम की दहलीज पार करके अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि आज सद्गुरु से मिलन होगा। ख्याल आते ही दिल धक 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 धड़कने लगा। इस धड़कते दिल को लेकर बुल्ले शाह आगे बढ़े। वहां कुछ कुटियाएं बनी हुई थी, छोटा सा आश्रम था, घास फूस की कुछ कुटिया थी। क्योंकि इसके गुरु जो थे, जो होने वाले गुरु, एक छोटी जाति के थे, अराई जाति के, खेती बाड़ी करने वाले, जानवरों को पालने वाले। छोटा सा स्थान था। एक एक कुटिया में झांक कर देखा, किंतु कोई मिला नहीं। और उस वहां पर नीरवता और महानतम सन्नाटा था। एक बार फिर बुल्ले शाह ने सोचा कि गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। निराशा ने फिर उन्हें घेरा और भारी मन से वापस जाने वाले द्वार की ओर मुड़ा। तो इतने में क्या देखता है कि एक युवक
उस आस्थाने में, आश्रम में प्रवेश कर रहा है। बुल्ले शाह ने उससे पूछा कि भाई, हजरत इनायत शाह कहाँ मिलेंगे? उस युवक ने बगीचे की तरफ संकेत कर दिया। बुल्ले शाह ने गौर से जहां पर इशारा किया गया था उस युवक के द्वारा, उस दिशा की तरफ देखा और पौधों के बीच एक मानवीय आकृति हिलती डुलती दिखाई दी। वो बेसब्र कदमों से उस ओर बढ़ा और पास पहुंचने पर उसने देखा कि इनायत शाह जमीन में प्याज की पनीरी बो रहे थे। सफेद बाल, कमजोर शरीर, त्वचा पर झुर्रियां, अंग अंग पर वृद्धा अवस्था के निशान। यह देखते ही बुल्ले शाह के भीतर संशयों का तूफान जैसे खड़ा हो गया, क्योंकि उसने अपने मानस पटल पर गुरु का जो दिव्य चित्र खींचा था, इससे इनायत बिल्कुल अलग थे। अक्सर हम अपने ही इमेजिनेशन को गुरु पर थोपते हैं। बुल्ले शाह ने तो सोचा था कि खुदाए नूर को दिखाने वाला खुद भी नूरानी व्यक्तित्व का मालिक होगा, परंतु ये क्या, अधेड़, कीचड़ से लथपथ काया, पसीने से तरबतर बदन, फटे कुटे कपड़े पहना हुआ। ये देखकर बुल्ले शाह के भीतर, क्योंकि अमीर थे, सैयद खानदान के थे, पढ़े लिखे थे, स्कॉलर थे, इनायत शाह का ये रूप देखकर बुल्ले शाह के भीतर अहंकार की जो होती है ना नागफनी, वो नाचने लगी और देखते ही देखते कई सवाल अपने भीतर उस नागफनी ने फुफकार डाले। इस दीनहीन में ये गरीब आदमी, इसमें क्या रूहानियत होगी? प्याज की पनीरी बोलने वाला ये साधारण वृद्ध क्या मुझे नूरे इलाही दिखाएगा? क्या इस वृद्ध के पास जितना मैंने पढ़ा है उतना शास्त्रों का ज्ञान भी इसे होगा? इंसान की फितरत देखिए, कि गुरु की सत्ता को भी बाहरी आवरण से परखता है। इंसान जानता ही नहीं कि गुरु तो ईश्वर का विराट पुंज होते हैं। उनकी पहचान तो उनकी ज्ञान की निष्ठा से होती है। बुल्ले शाह इस साधारण सहजता को पहचान नहीं पाया। और लगा अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करने। हम गुरु के पास भी आते हैं तो
अपने को दिखाते कि हम क्या है। ऐसे जो हठयोग के द्वारा जो कुछ चमत्कार बुल्ले शाह ने हासिल किए थे, या गुरु के सामने उसका प्रदर्शन करने लगा। सामने एक आम का पेड़ था, उसने एक नज़र डाली और कहा बिस्मिल्लाह। इतनी कहने की देर थी कि 3-4 आम उसकी झोली में आकर गिर गए। इनायत शाह तुरंत मुड़े और कहा कि ये जो तुमने हमारे आम चुराए हैं वापस कर दो। बुल्ले शाह तुनक कर बोला, ना मैं पेड़ पर चढ़ा, ना मैंने तुम्हारे आम को हाथ भी लगाया, ना कोई पत्थर मारा। वो तो एक हवा के झोंके की शरारत है। नाहक मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? इनायत शाह बोले, वाह, चोरी भी और चतुराई भी। बात करते करते इनायत शाह बुल्ले शाह को भांप रहे थे और बातों ही बातों में इनायत शाह ने बुल्ले शाह पर अपनी रूहानी दृष्टि डाली। अपने नजरे पाक से ऐसे तीखे बाण छोड़े कि सीधे बुल्ले शाह के अंतःकरण में जाकर लगे। क्या कशिश थी इन निगाहों में। सद्गुरु की निगाहों में क्या जादू होता है, वह तो कोई कामिल शिष्य ही जानता है। यह वही जादुई दृष्टि थी जो निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो की ओर घुमाई थी, और वो सदा सदा के लिए औलिया का मुरीद हो गया और जीवन भर मस्ती से थिरक थिरक कर गा उठा, छाप तिलक मोह से छीनो, बलम ने मोह से नैना मिलाई गे। पूजा पाठ में उलझा था मैं, छाप तिलक में, सब छीन लिया मुझसे। एक नैनो को क्या मिलाया, एक नैनो से बांध लिया मुझे और मुक्त कर दिया। यह वही मोहिनी नजर थी जो कान्हा ने गोपियों पर डाली थी। तो गोपियां भी सुध बुध खोकर घायल विरहिणी हो उठी थी। और इसी अवस्था में रैदास के पास जाकर मीरा भी गा उठी थी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। शिष्य की स्थिति को सिर्फ गुरु जान सकता है और कोई नहीं। यही दृष्टि, यही निगाह भगवान श्री ने मुझ पर कर्म की थी। जैसे बुल्ले शाह ठगा सा रह गया था, वैसे ही मैं भी ठगा रह गया। जब मैं अपने गुरु के पास में गया और जैसे ही उस शून्य ने मेरी आंखों में झांका, तो मैं माला माल हो गया। एक क्षण में और मैं ठगा सा रह गया
कि क्या ये इतना सरलतम है? क्या गुरु की एक नजर सब नक्शा बदल देती है? हां, अगर तुम्हारी तैयारी हो तो पल भर की देर नहीं लगती। सारी देर तुम्हारी तरफ से है, गुरु की ओर से कोई देर नहीं है। तुम तैयार नहीं हो, तुम पता नहीं कैसे कैसे जाल बुनते जा रहे हो और उन जालों में उलझते चले जा रहे हो। हर जाल तुम्हें नए जाल की ओर प्रेरित करता है। कैसे कटेंगे तुम्हारे बंधन, कैसे कटेंगे जाल, ये भी एक सोचने का विषय है, ध्यान देने योग्य बात है। ये भी इनायत शाह की एक नजर ने उसे घायल कर दिया और बुल्ले शाह बेमौल बिकने पर मजबूर हो गया। हर शिष्य मजबूर हो जाता है, बुल्ले शाह की खास थोड़ी है, हर शिष्य हो जाता है, बेमौल बिक जाता है। उसका रोम रोम पुलक पुलक कर कह उठा, भीतर से रोम रोम गाने लगा इनायत शाह को देखकर कि ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये पूर्ण रूपेण पीर है। एक नूरानी निगाह क्या मारी मेरे पर, जीवन को बदल डाला। बुल्ले शाह के अहम को बड़ी चोट लगी और भीतर जो अहंकार से इठलाई थी नागफणी, वो झुक गई और बुल्ले शाह इनायत के चरणों में लेट गया, लौट गया। उन्हीं कीचड़ से सने कदमों में प्रणाम करते हुए आत्मा की गहराई से बोला, पूरे प्राणों से बोला, पूरी पुकार पूरी प्यास उन शब्दों में घोलते हुए बोला, महाराज मैं बुल्ले शाह बोल रहा हूं, रब को पाने आया हूं। मेरी रूह रो रो कर थक चुकी है और अब इस गरीब को मेरे वाहे गुरु ये दान बख्श दो, नजरे इनायत कर दो इनायत शाह। इनायत शाह बिना कुछ कहे एक शब्द बोले, मुड़े और क्यारियों के बाहर निकल आए जहां वो प्याज की पनीरी बो रहे थे और खेत की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। बुल्ला भी पीछे पीछे आया और उनके चरणों में कंकरीली जमीन पर नीचे बैठ गया। यह है बैठने का तरीका गुरु के पास। सोचिए, सैयद खानदान का इतना रईस व्यक्ति, इतना ज्ञान हासिल किया हुआ, ग्रंथों को घोल के पी गया, और एक साधारण किसान के सामने बैठ गया। इस समय उसे अपने न तो सैयद होने का कोई भान था, न उसने कोई रिद्धि सिद्धि हासिल की है इसका भी कोई भान था, और न शास्त्रज्ञ हूं मैं इसका भी कोई भाव नहीं था। भान था तो बस इस बात का, एक ही बात का, कि वो बहुत बेहद प्यासा है और सामने गुरु के रूप में अमृत का स्रोत है। दो ही बातें थी कि मैं बेहद प्यासा हूं और मैं वहां आकर बैठ गया हूं कि मेरे सामने
गुरु के रूप में अमृत का स्रोत है और बुल्ले शाह चातक है और उसके सामने अथाह जल राशि लिए स्वाति का नक्षत्र चमक रहा है। उसकी जन्मों जन्मों की पियू 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 की प्यास बस इसी चरणों में थमेगी, ये उसको पक्का हो गया। चरणों में बैठकर प्रार्थना की अश्रुपूरित नेत्रों से। जैसे मैंने की थी। मेरे औलिया, मेरी हिमाकतें और अवगुणों को विसार दो। और मेरी रूह जो मुद्दत से रूहानी दर्शन के लिए व्याकुल है, उसे दीद करा दो। शिष्य के प्रार्थना का ढंग और गुरु के बरसने का ढंग बिल्कुल अनोखा होता है, यूनिक होता है। शिष्य के प्रार्थना करने का ढंग और गुरु के बरसने का ढंग बहुत अनोखा होता है। एक बच्चा अपनी मां के साथ टॉफियों की एक दुकान पर पहुंचा। वहां अनेक जारों में अनेक तरह की टॉफियां सजी हुई थी और बच्चे की आंखें उन टॉफियों को देखकर ललचा रही थी। दुकानदार को उस बच्चे पर स्नेह उमड़ आया। उसने कहा, बेटे, तुम्हें जो भी टॉफी पसंद आ रही हो तुम बेझिझक ले सकते हो। बच्चे ने कहा, नहीं। दुकानदार ने बच्चे को हैरानी से देखा और फिर समझाते हुए कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, तुम ले लो। अब तो तुम अपनी पसंद की टॉफी ले सकते हो, मैं पैसे नहीं लेने वाला। दुकान पर बच्चे के साथ उसकी मां भी थी। उसने कहा, ठीक है बेटे, अंकल कह रहे हैं तो ले लो। लेकिन बच्चे ने फिर से मना कर दिया। मां और दुकानदार को बच्चे के ना करने की वजह कुछ समझ में नहीं आई। फिर दुकानदार को एक नया उपाय सूझा। उसने स्वयं ही जार में हाथ डाला और बच्चे की तरफ मुट्ठी बढ़ाई। बच्चे ने झट से अपने स्कूल के बस्ते में सारी की सारी टॉफियां डलवा दी। दुकान से बाहर आने पर मां ने बच्चे से कहा, बड़ा अजीब लड़का है तू। जब तुझे टॉफियां लेने को कहा तब तो मना कर दिया, और जब दुकानदार अंकल ने टॉफियां दी तो मजे से ले ली। बच्चे ने मां को समझाया, मां, मेरी मुट्ठी बहुत छोटी है,
दुकानदार की मुट्ठी बहुत बड़ी है, मैं लेता तो कम मिलती, उसने दी तो बड़ी मुट्ठी भर कर दी। यही हाल आज के मनुष्य का है। हमारी सोच बहुत छोटी है और परमात्मा की सोच बहुत बड़ी है। हमारे हाथ बहुत छोटे हैं दुआ के लिए, उनके आशीर्वादों के हाथ बहुत बड़े हैं। अब तक तो इनायत शाह मौन थे और बुल्ले शाह बोल रहा था और गुरु सुन रहे थे। फिर इनायत शाह मुस्कुराए और क्यारियों की तरफ मुख किया और बोले, ए बुलिया, रब दा की पाना, इधर हूं फुटना दे उधर लाना। अर्थात बुल्ले शाह, रब को भी क्या पाना है, बस पौधे को वहां से उखाड़कर इधर रोपना है। शरीर में से मैं को निकालो और आत्मा में मैं को लगाओ। बागवानी की शैली में सादी सी पंक्तियों में कहा, क्योंकि माली थे वे। लेकिन ये वक्तव्य जो इनायत शाह ने कहे, बहुत ही गहरे सूत्र को अपने में समेटे हुए हैं, रूहानियत के सारे सार को समेटे हुए हैं। इसके जरिए सदगुरु इनायत शाह ने इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि अगर उस परवरदिगार को, ईश्वर को पाना है तो अपने मन को बाहर से समेटकर अंतर्मुखी होना है। लेकिन हमारा मन अंतर्मुखी होता ही नहीं। हम गुरु की बात सुनते ही कहां हैं। हम तो 24 घंटे बहिर्मुखी हैं। अगर तुम गुरु को सुनते सुनते भी अंतर्मुखी हो जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है, तुम वहां भी होते नहीं। इनायत शाह कहते अंदर झाग बुलिया, वो मिलेगा। बुल्ले शाह तुरंत इस उद्देश्य के मायने को, इशारों को समझ गए। ऐसा भी नहीं था कि यह सूत्र बुल्ले शाह के लिए कोई नई बात थी, क्योंकि जानता तो वह भी था कि भीतर जाने से खुदा मिलेगा। ये तो उसको ही बात पता थी। लेकिन अंतर्मुखी हुए किस तरह, कैसे अंतर्मुखी हो, यही तो असली सवाल था। और बुल्ले शाह की तड़प देखकर इनायत शाह ने बुल्ले शाह को दीक्षा दे दी। दीक्षा प्राप्त होते ही बुल्ले शाह के भीतर रूहानी रास प्रकट हो गया। और वो अलौकिक दौलत से माला माल हो गया। इनायत शाह ने एक लम्हे से भी कम देरी में उसकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। बुल्ले शाह के नैन एक बार फिर जल से भर आए। आंसुओं की धारा बह निकली, परंतु अब ये आंसू वियोग में नहीं, मिलन में झर रहे थे। इन आंसुओं में मिलन की चमक थी सुनहरी। परमात्मा के मौन और आनंद का इजहार था। और जिस अपार खुशी को वाणी व्यक्त नहीं कर सकती थी, ये नयन बुल्ले शाह के बिन बोले बोल रहे थे।
बुल्ले शाह की इन सजल आंखों में इनायत शाह ने मुस्कुराकर झांका और कहा, और क्या? बुल्ले शाह बोले कुछ नहीं। साईं निराकार भी मिल गया और साकार भी मिल गया। इतना कहकर वो शाह इनायत के चरणों से लिपट गए। इनायत शाह ने कहा, बुल्ले, जो रूहानी ज्ञान तुमने आज पाया है वो सबसे सर्वोत्तम है, वो सब इल्मों का सुल्तान है। इसलिए हमारे ग्रंथों में ये बात आती है कि गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद, गुरु मिल जाने के बाद गुरु का सानिध्य चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जला हुआ दीपक यहां है और अनजला हुआ दीपक यहां से 2000 मील दूर है, तो क्या वो जल जाएगा? अगर 1 किलोमीटर भी दूर है तो क्या जल जाएगा? अनजला दीपक जले हुए दीपक के बिल्कुल समीप हो तो कभी किसी करुणा भरी हवाओं में इसके झोंके से, गुरु की इनायत से जल जाता है। इसी को कहा है कि गुरु के सानिध्य में रहे। लेकिन ये सानिध्य सिर्फ शरीर का ही नहीं होना चाहिए। शरीर के सानिध्य से तो बहुत चेले गुरु के पास आ जाते हैं, लेकिन वो चेले ही बने रहते हैं, शिष्य कभी नहीं बनते। ये सानिध्य मन का, हृदय का भी होना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रहने पर वो जो गुरु के भीतर बोध है, वो बोध ट्रांसफर हो जाता है। ख्याल करना शब्दों से नहीं होगा। जो सोचते हैं कि गुरु के बताए सुनाए शब्दों से हमें परमात्मा मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती में है। इस रहस्य को समझो। ध्यान रहे कि हर अच्छा गुरु एक अच्छे शिष्य की तलाश करता है। मिस्र में कहावत है ना, When disciple ready, master appears। इसलिए हर गुरु एक अच्छे शिष्य की तलाश करता है। कौन सा शिष्य? जिसको वो अपना बोध ट्रांसफर कर सके। जब गुरु और शिष्य दोनों योग्य होते हैं तो अभूतपूर्व आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता है। जैसे अच्छी जमीन में अच्छा बीज बोया जाए तो फसल अच्छी होती है। बाबा बुल्ले शाह अपने गुरु के रंग में ऐसे रंग गए कि अपने सब नाते रिश्तेदारों को भूल गए, सबसे पीट कर ली और गुरुमुख हो गए। ऐसे रंगे कि कुछ सूझता ही नहीं था।
रोज अपने मुर्शिद शाह इनायत के दरवाजे पर उसी उमंग, उत्सुकता व उत्साह से जाते। अपनी उमंग और उत्साह को बना के रखना ये भी एक साधना है। अन्यथा बहुत से लोग गुरु के पास में आते मौसमी फूलों की तरह, और गुरु को चाहिए सदाबहार फूल, मौसमी फूल नहीं चाहिए। बड़ी उत्सुकता उत्साह से जाते। किस तरह जाते? जिस तरह वो पहले दिन गए थे, उसी उत्साह से जाते गुरु के द्वार पर। अपने उत्साह में कोई कमी नहीं आने दी बुल्ले शाह ने। भक्ति का रंग दिन पर दिन गहरा होने दिया। एक दिन रास्ते में अपनी इसी मस्ती में, इसी उत्साह से वे अपने गुरु के द्वार पर जा रहे थे कि एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उन्हें देखा। जगत में सज्जनों की भी कमी नहीं है तो दुष्टों की भी कमी नहीं है। उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ने उनको देखा तो बोला, अरे कुत्ते, कहां कहां लुट लुट घूमता है। ये लुट लुट शब्द पंजाबी का है, जिसका अर्थ है निरुद्देश्य घूमना। इतना सुनना था कि बुल्ले शाह के कदम ठिठक गए। उस व्यक्ति को लगा कि दीवानगी के आलम में ये बाबा कहीं उस पर वार ना कर दे। वो वैसे ही उल्टे पांव भागने को हुआ। जिसने गाली बकी थी, कुत्ते कहा था, कि बुल्ले शाह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए और बोले, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। यह कहकर बुल्ले शाह ने अपनी राह ली, अपने रास्ते पर बढ़ गए। वो व्यक्ति तो भौचक्का सा रह गया। उसे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बुल्ले को दुआ कब दी। वह तो उन्हें कुत्ता कहकर गाली दे रहा था, दुआ तो उसने दी नहीं। केवल वो व्यक्ति ही नहीं, उसके आसपास से जो लोग निकल रहे थे रास्ते पर, उन लोगों को भी ये माजरा समझ में नहीं आया। रहस्य कि उस आदमी ने कुत्ता कहा, ये जाके उसके हाथ चूमे, हाथ लेकर बोले कि तेरी दुआ कबूल हो, कि जिस दुष्ट को मार पड़नी चाहिए। बुल्ले शाह ने उसके हाथ चूमे थे। एक सज्जन से तो रहा नहीं गया, वहां से झटपट भागे और बुल्ले शाह के पास जाकर बोले, बड़ी अजीब सी बात है, उस व्यक्ति ने तुमको गाली दी और आप उसी के हाथ चूमते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बुल्ले शाह बोले, कुत्ता कोई गाली नहीं। यदि उसने मुझे कुत्ता कहा, ये मेरा सौभाग्य है। यदि मुझ में कुत्ते के गुण आ जाए तो लोक परलोक दोनों ही मेरे संवर जाएंगे। वो व्यक्ति सिर खुजलाने लगा जो पूछ रहा था
कहा भाई मैं तो कुछ समझा नहीं। बुल्ले शाह ने कहा तुम्हें पता है कुत्ते में कितनी खूबियां होती है। एक, वो कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, भले ही जान चली जाए। स्वामी भक्ति निभाता है, मालिक डांटे फटकारे मारे परंतु फिर भी उसके पांव चाटता है। स्वयं की नींद को भुलाकर रात भर जागकर उसकी रखवाली करता है। भले ही कितनी दूर छोड़ाओ कुत्ते को, फिर से उसी दर पर आ जाता है। उस आदमी ने मुझे कुत्ता कहा, कितनी बड़ी दुआ दे दी उसने मेरे को। यदि मैं भी कुत्ता बन जाऊं तो मेरे मन में गुरु व परमात्मा के प्रति वफादारी आ जाएगी। लाख दुत्कारे जाने पर भी उसके दर से नहीं हटूंगा। कुत्ता बनने से बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। बुल्ले शाह ने हंसकर कहा और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गए और मस्ती से ये गीत गाने लगे। राती जागे करे इबादत, राती जागे करे इबादत, रातों पागल कुत्ते तैकू उत्ते, भौंकनो बंद भूल न हुंदे, जा रोड़ी ते सुत्ते तैकू उत्ते, खसम अपने दा दर न छड़ दे, भावे बज्जन जूते तैकू उत्ते। बुल्ले शाह कोई वस्त विहाज ले, बुल्ले शाह कोई वस्त विहाज ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैकू उत्ते। जीवन को जीने का बुल्ले शाह का अपना नजरिया है, अपना ढंग है। ये गाली जो बुल्ले शाह को दी थी, अगर हमें दी होती तो हम इसको कैसे रिस्पॉन्स करते। इस रिस्पॉन्स से हमारा जीवन निर्धारित होता है। जीवन तो पल पल चुनौती है। जैसे कि एक पत्थर है, अगर वो पत्थर गलत हाथों में आ जाए तो किसी का जख्म बन जाता है, और किसी माइकल एंजेलो के हाथ में आ जाए वही पत्थर हुनर का साकार बन जाता है। किसी का चिंतन उस पत्थर को छू ले तो वही पत्थर शिलालेख बन जाता है। वो किसी गौतम बुद्ध का स्पर्श पाले तो उनका आसन बन जाता है। इसी तरह अक्षर अक्षर है, उसी अक्षर को किसी की नफरत छू ले तो वो गाली बन जाता है, और वह किसी की आत्मा को छू ले तो वेद की ऋचाएं बन जाता है, गीता का श्लोक बन जाता है, बुद्ध का धम्मपद बन जाता है, कुरान की आयत बन जाता है, गुरु ग्रंथ की वाणी बन जाता है। आइए अब हम सूफियाना ध्यान के प्रयोग में उतरते हैं।